कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज बोल। छत्रपति शिवाजी महाराज बोले। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। बोला रे। शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय श्री राम। हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तविक आज मां के और महादेव के चरणों में है। दोस्तों, आज तक की मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप ने फिर से बड़ा और तगड़ा कांड कर दिया और इस बार जो कांड किया है यह सरहदों को लांघ गया है, अंतर्राष्ट्रीय कांड किया है। और इस कांड के लपेटे में ना सिर्फ अंजना ओम कश्यप बल्कि पूरा का पूरा इंडिया टुडे ग्रुप और स्वयं नरेंद्र मोदी की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और झूठ, फरेब और फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाने वाले आज तक ने उसकी एंकर अंजना ओम कश्यप ने ईरान को लेकर के ऐसी फेक न्यूज फैलाई है कि अब ईरान के दूतावास ने इसको लेकर के गंभीर टिप्पणी की है और चिंता जताई है और सीधे तौर पर चेतावनी दी है। पूरा मामला मैं अभी आपको सुनवाऊंगा कि अंजना ओम कश्यप किस तरीके से जो नीट की परीक्षाओं को उसमें हुई धांधली को लेकर के सरकारी खामियों को छुपाने के चक्कर में ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर्स को माफिया तक बता देती हैं, 2 कौड़ी का बता देती हैं। वही अंजना ओम कश्यप 2 कौड़ी की और 2 कौड़ी से भी अगर कोई नीचे होती है, अगर फूटी कौड़ी की पत्रकारिता करने वाली अंजना ओम कश्यप ने अब एक बार फिर से बड़ा अभी उस खबर के बारे में बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी और स्वयं नरेंद्र मोदी के चेले चपाटों ने खुद नाक कटवाई है। हैसियत नहीं है हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से एक बार सवाल तक कर ले, लेकिन जो शख्स, जो लड़का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिसकी मौत हुई है, उसके फादर को लेकर के एक बड़ा खुलासा आया। आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा इजराइल का समर्थन करते थे और लोग लिख रहे हैं, उनके ट्वीट निकल के सामने आए, उस इजराइल का समर्थन करते थे जिसके साथ जंग अमेरिका ने लड़ी और उसी अमेरिका ने उसी भारतीय शिप पर हमला किया और 3 से 4 लोग उसमें मारे गए। उसमें आदित्य शर्मा भी मौजूद थे, एक उत्तर प्रदेश का भी व्यक्ति है, एक साउथ का व्यक्ति है, कई लोग उसमें मारे गए। लेकिन बेशर्मी नरेंद्र मोदी के चिंटुओं को भी आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सलीम वास्तविक, जो एक्स मुस्लिम के नाम से जाना जाता, जो हत्या के केस में 2 महीने पहले अरेस्ट हुआ था, उसको 2 महीने में ही जो है वो जेल से रिहा हो गया। और उसके बाद किस तरीके से यति नरसिम्हानंद ने वहां पर जाकर के डंका पीटा है, वो भी मैं आपको खबरें दिखाऊंगा। देखिए, बहुत सारी खबरें हैं। और एक और डंडा चला है एसीपी महोदय पर, एक मुसलमान को अरेस्ट करके जेल भेजने के आरोप में अदालत ने उन पर हंटर चलाया है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अंजना ओम कश्यप ने जो कांड किया है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप स्वयं इस वीडियो को सुन लीजिए, सुनिए जरा इसको। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती है कि ईरान में लोगों को रोटी खाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। वहां लोग ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर अपना गुजारा कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ईरान में एक साल पहले की तुलना में महंगाई 73% से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो चीज, ये जो अंजना ओम कश्यप का वीडियो है, ये अंजना ओम कश्यप एक अखबार है, ईरान इंटरनेशनल। ईरान इंटरनेशनल अखबार, अगर इनको जरा सा भी जियोपॉलिटिक्स, मिडिल ईस्ट और ईरान की जरा सा भी 2 कौड़ी की भी अगर इनको समझ होती ना, तो इनको ये जरूर पता होता कि ईरान इंटरनेशनल अखबार किसका है, किस लाइन पर काम करता है और किनके इशारों पर चलता है। ऐसे हजारों हजार फर्जी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो ईरान के खिलाफ पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चलाती, जो अमेरिका के इशारों पर। शाह रजा पहलवी का अखबार ये माना जाता है, उसके इशारों पर ये चलता है और उसको कोट करते हुए इन्होंने बताया है कि ईरान की जो रोटी है लोग ईएमआई पर खरीद रहे हैं। अब इस पर भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने अंजना ओम कश्यप टीवी टुडे नेटवर्क के इस फर्जी न्यूज फैक्ट्री का पूरी तरीके से पर्दाफाश कर दिया है। आपके स्क्रीन पर यह ट्वीट देखिए, इसमें ईरान इन इंडिया जो दूतावास है उसने
ये ट्वीट क्या बताया गया कि ईरान के भारत स्थित दूतावास ने कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा ईरान की आर्थिक स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक जरूरतों की आपूर्ति में कथित कठिनाई संबंधी प्रसारित रिपोर्टों और दावों को स्पष्ट रूप से खारिज किया जाता है। दूतावास ने कहा है कि ईरानी राष्ट्र के खिलाफ 3 युद्धों और व्यापक दबावों के बावजूद अब तक आवश्यक वस्तुओं या बुनियादी जरूरतों की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई है। राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पाजेक्शियन के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य ईरान की सरकार द्वारा किए गए प्रभावी उपायों और जिम्मेदारी प्रबंधन के कारण देश की आवश्यक वस्तुओं की खरीद, आपूर्ति और वितरण सामान्य, स्थिर और निर्बाध रूप से जारी है। भारत में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास सम्मानित भारतीय मीडिया संगठनों को यह भी आग्रह करता है कि वो ईरान से संबंधित समाचारों और रिपोर्टों को केवल विश्वसनीय और आधिकारिक सत्यापित स्रोतों से प्राप्त करें और उनका प्रसार करें। दूतावास ने इस संबंध में यह भी याद दिलाया कि ईरान इंटरनेशनल एक ऐसा मीडिया संस्थान है जो ईरानी जनता के विरोधियों और शत्रुओं से जुड़ा हुआ है और उसके पास ईरान विरोधी राजनीतिक एजेंडों के अनुरूप पक्षपातपूर्ण कथानक फैलाने का लंबा रिकॉर्ड है। इसलिए ईरान की वास्तविक स्थिति को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उसे एक विश्वसनीय स्रोत नहीं माना जा सकता। ईरान इंटरनेशनल के बारे में मैंने आपको बता दिया है और गोदी मीडिया का ये चाल, चरित्र और चेहरा है। ये ढूंढ ढूंढ कर वही गंदगी लाते हैं और उसी गंदगी के आधार पर पूरे समाज, सोसाइटी, देश को गंदा करते हैं और उसी के नाम पर पैसा कमाते हैं 2 कौड़ी के ये पत्रकार, गोदी पत्रकार। अब इसको लेकर के अभिनव सर ने फौरन तपाक से लपक लिया इस ट्वीट को। ऐसा लगा मानो कि नीट वाले मामले में इनको घेरने वाले टीचर्स को संजीवनी मिल गई, क्योंकि गलती तो करेंगी आप, गलती करेंगे क्योंकि आप झूठ की फैक्ट्री के गुंबद पर या मीनार पर चढ़ करके बैठी हैं, जहां पर आते आते खबर अपने आप फर्जी हो जाती है। और यही हुआ। तो अभिनव मैथ्स ने लपका इनकी इस गलती को, इनके इस फर्जी न्यूज को। अभिनव मैथ्स क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। कहा, जब हमने पेपर लीक, भर्ती घोटालों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे उठाए थे तब हमें ही कटघरे में खड़ा किया गया। अब हम पर आरोप लगे, मजाक उड़ाया गया, चरित्र पर सवाल उठाए गए। हालात ये हैं कि देश के बाहर से ये भी मीडिया की खबरों पर सवाल उठ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी चैनल, पत्रकार या व्यक्ति से नहीं थी। हमारी लड़ाई पूरी हमेशा सच्चाई के लिए थी। देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार मीडिया से भी है। राष्ट्रीय हित का विषय है। सीधे तौर पर इसको कोट करते हुए अभिनय मैथ्स ने, जो अभिनय है, उन्होंने इसको लेकर के ये टिप्पणी अपनी की है। उधर दोस्तों, ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी अटैक में जिन भारतीयों की मौत हुई, दुखद मौत हुई, उसको लेकर के तमाम तरीके की अटकलें हैं। नरेंद्र मोदी स्वयं और नरेंद्र मोदी के जो भी चेले चपाटे चिंटू हैं, वो भी, उनकी हैसियत नहीं है कि सीधे तौर पर हत्या तक कहते हैं, वो निधन बता रहे हैं, अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस ट्वीट को देखिए। ये राजेश शर्मा हैं, जो ये लड़का बेचारा जिसने अपनी जान गंवाई, राजेश शर्मा है, इन्हीं का ये बेटा था आदित्य शर्मा, और इसने भी अपनी जान गंवाई है। और इनका ये ट्वीट है, ये इजराइल के समर्थक हैं। ये गजा में इजराइल द्वारा किए जाने वाले नरसंहार को सपोर्ट करते हुए इस ट्वीट में नजर आ रहे हैं। तमाम सारे लोग इस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है। इन्होंने ये लिखते हैं कि आई थिंक इजराइल शुड नाउ एथनिकली क्लीजेंट वोल गजा एंड मेक इट नॉन मुस्लिम टेरिटरी। This is only solution to the maintain peace there. Kudos to Mossad and IDF. इस तरीके के इन्होंने ट्वीट किया। गजा में जो बच्चे, जो महिलाएं, जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग जो मारे जा रहे हैं, लगातार लाखों की संख्या में जो मारे गए, उनको ये जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां से इस्लाम हटा दो और उसको जो है यहूदी शासन पूरी तरीके से लागू कर दो, तभी वहां पर पीस आएगी। काविश लिख रही है कि 23 साल के इस लड़के का नाम आदित्य शर्मा है। इनके पिता राजेश शर्मा अंधभक्त हैं। अमेरिका ने जिस भारतीय जहाज पर हमला किया, आदित्य उसके नाविक थे। हमले में आदित्य की मौत हो गई। आदित्य अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। उनके पिता राजेश शर्मा गजा में नरसंहार का जश्न मनाते हुए इजराइल और अमेरिका को सलाह दे रहे थे कि पूरे गजा को बर्बाद करके गैर मुस्लिम टेरिटरी बना दिया जाए। आज उसी इजराइल और अमेरिका ने राजेश शर्मा के इकलौते लड़के को मार डाला। अब शर्मा जी सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार बेशर्मी के कूड़ेदान में पड़ी हुई है।
मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि सरकार के ही, नरेंद्र मोदी के ही जो चेले चपाटे हैं वो क्या लिख रहे हैं इस घटना पर, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये अनुराग ठाकुर का ट्वीट है। लिख रहे हैं कि यह अत्यंत दुखद विषय है कि मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के हमीरपुर के गलोड़ के 23 वर्षीय होनहार युवा आदित्य शर्मा जी का ओमान तट के निकट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए जहाज हमले में दुखद निधन हो गया। निधन नहीं हुआ, हत्या हुई है। गोली मारो सालों वाले जो इनको ये ऐसा बयान देते थे, तो मिस्टर अनुराग शर्मा, ये निधन नहीं है, ये अमेरिका के द्वारा की गई हत्या है। दूसरे शब्दों में कह लीजिए, ये नरेंद्र मोदी के मित्र, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को जिस दिन हत्या हुई उसी दिन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को लेकर के बधाई दी और माई फ्रेंड करके नरेंद्र मोदी ने पूरी बाँछें खिलखिलाते हुए जवाब दिया। उसी दिन आदित्य शर्मा समेत कई लोग मारे गए थे, तो उसकी हत्या डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हुई थी। यह है सही तरीका। तो अनुराग ठाकुर ने निधन बता दिया है। अब इसको लेकर के राफेल गांधी 2.0 लिख रहे हैं, निधन नहीं हुआ है, आदित्य शर्मा की हत्या करवाई है डोनाल्ड ट्रंप ने। इस पर विरोध जताने के बजाय भारत का प्रधानमंत्री कल ट्रंप के बधाई संदेश पर नाचता घूम रहा था। तुम लोग गोरी चमड़ी के सामने आजादी से पहले भी दुम दबाकर जीते थे और आज भी वही हाल है तुम्हारा। और नरेंद्र मोदी ने देखिए क्या किया था, ये कांग्रेचुलेशन किया था लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को लेकर के। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट फॉर योर वार्म विशेस कहा था। यह ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन आदित्य समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाया इस पर, कहा कि पीएम मोदी इज सेइंग थैंक यू ट्रंप, थैंक यू फॉर एग्जैक्टली व्हाट। लेकिन किस लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं? क्या इसलिए बोल रहे हैं कि आपने हमारे इंडियंस पर हमला किया, हमारे इंडियंस नाविकों को आपने मार डाला, हत्या की? नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है, एक लफ्ज नहीं बोल रहे हैं। ये 56 इंची छाती है, -56 इंच लिखना शुरू करना चाहिए नरेंद्र मोदी के को लेकर के। एक बार प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है। यह है भारतीय जनता पार्टी की बेशर्म राजनीति और बेशर्म नेता, और यह है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का असली चरित्र। जो पुरखे करते थे वही आज बच्चे कर रहे हैं इनके। जिस तरीके से सावरकर अंग्रेजों के पैसे पर पल रहे थे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तब भी संघी अंग्रेजों के आगे सरेंडर रहते थे, लेट जाते थे, आज भी ये गोरी चमड़ी वालों के आगे लेटे हुए नजर आते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया। घटनाक्रम जुड़ा है दरअसल एक मुस्लिम शख्स को अवैध हिरासत में लिए जाने को लेकर के। आपकी स्क्रीन पर सचिन गुप्ता का ये ट्वीट देखिए। प्रयागराज में मंसूर अहमद को 8 दिन तक अवैध हिरासत में अवैध तरीके से न्यायिक हिरासत में रखा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब पीड़ित को 2 लाख रुपया मुआवजा देने का निर्देश दिया है। किसको दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, और कहा है कि यह पैसा प्रयागराज में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेद व्यास मिश्रा की तनख्वाह से काटा जाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि केवल शांति भंग करने पर व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड भरने का अवसर देना चाहिए और गैर जरूरी न्यायिक हिरासत जेल भेजने से बचना चाहिए। ये वो मंसूर अहमद हैं। काबिश लिख रही हैं, इलाहाबाद में मंसूर अहमद को 19 मार्च को इलाहाबाद पुलिस ने 8 दिन तक गैर कानूनी तरीके से पुलिस कस्टडी में रखा। मंसूर को मुशलका तक भरने का अवसर नहीं दिया गया और अवैध रूप से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मंसूर अहमद को 6 हफ्ते के अंदर 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये बात कही गई है। उधर दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, आप कह लीजिए कि इन तमाम सारे मुसलमानों से जुड़ी हुई जो घटनाएं हो रही उसको लेकर के एक और तस्वीर इसी से ऐसी ही जुड़ी निकल के सामने आई। ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के जलगांव में मारुल गांव का एक मारुल गांव है, और वहां पर हाफिज कासिम के साथ नफरती चिंटुओं द्वारा बदसलूकी की गई। उनसे जबरदस्ती एक तरीके से सनातन धर्म वाले नारे लगवाए गए। एक मुसलमान से अपने धर्म को ठीक करने के लिए खुद कुछ नहीं करना है, दूसरे से कहलवाना, इससे कहते हैं नफरत। तो ये मामला जब वायरल हुआ उसके बाद AIMIM के जो प्रवक्ता हैं वारिस पठान, उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया और अब नफरती चिंटू जो है
गिरफ्तार हुए हैं तो हाथ जोड़े माफी मांग रहे हैं। देख लीजिए ये दोनों वीडियो आप। छत्रपती शिवाजी महाराज बोल। छत्रपती शिवाजी महाराज बोले छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती बोला रे। शिवाजी महाराज की जय। हिलरबडा झालो। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम। माझं नाव यमंत मच्छिंद्र पवार, राहणार तामसवाडी, तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव. सकाळी 6 वाजता माझ्याकडून मुस्लिम और इस बीच सलीम वास्तविक जो हत्या के केस में फरार था, मुसलमान से नास्तिक बना और अब जो है जेल गया और फिर 2 ही महीने के अंदर वापस आ गया। इसको रिसीव करने गए थे मशहूर नफरती यति नरसिम्हानंद। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। हमारे शेर, हमारे भाई सलीम वास्तविक आज मां के और महादेव के चरणों में है। शेर मौत को हराकर, सारे षड्यंत्रों को हराकर आज फिर जेल से बाहर है और अब फिर से पूरी मानवता के लिए लड़ने के लिए तैयार है। सचिन गुप्ता का ये ट्वीट देखिए, लिख रहे हैं कि 13 साल के संदीप बंसल की हत्या में उम्र कैद की सजा पाया एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक सिर्फ 2.5 महीने में तिहाड़ जेल से दिल्ली से बाहर आ गया। 25 साल तक कोर्ट और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार रहा। 15 अप्रैल 2026 को गाजियाबाद से पकड़ा गया और अब जेल से बाहर आ गया है। और ये क्या कह रहे हैं, यति नरसिम्हानंद बता रहे हैं कि हमारे शेर सलीम वास्तविक आज मां और महादेव के चरणों में हैं। 13 साल के लड़के की हत्या करने वाला एक हत्यारा और उसके साथ में खड़ा यह नफरती किस तरीके से एक अपराधी को जस्टिफाई कर रहा है, यह आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस वीडियो में। एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक बड़े कांड से जुड़ी हुई है। एक हिस्ट्री शीटर है, 28 मुकदमे हैं और पुलिस चौकी के शिलान्यास कार्यक्रम में हवन पूजन में बैठा और साथ में मिलॉर्ड भी बैठी हुई हैं और साथ में डीएम साहब भी बैठे हुए हैं, एसपी साहब भी बैठे हुए हैं। मतलब ये तस्वीर ऐसी लग रही है मानो अपराध, न्यायपालिका और ब्यूरोक्रेसी का एक ऐसा गठजोड़ जिसमें लीटरों फेविकोल जो है डाला गया हो, इतना मजबूत जोड़ नजर आ रहा है। अब इसमें जो महिला हैं वो जज साहिबा हैं बताया जा रहा है, डीएम साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब भी हैं। नवल कांत सिन्हा उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिख रहे हैं तो भैया मिर्जापुर के पुलिस चौकी का शिलान्यास हो गया। अपराध की दुनिया के जाने पहचाने नाम, मौके पर आदरणीय अवधराज सिंह पप्पू जी मौजूद हैं। महोदय पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं और मात्र 28 मामले उन पर दर्ज हैं। और हाँ, हाईकोर्ट जज मंजू रानी चौहान, एमएलसी डीएम एसपी करणकर शामिल हुए हैं डीएम साहब के बगल में। सारी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और तस्वीर देखिएगा, ये देखिए अतीक अहमद के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर है और ये जो पीले घेरे में बैठा हुआ इस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया, ये तस्वीर भी देख लीजिए। ये है अवधेश सिंह पप्पू। ममता त्रिपाठी लिख रहे हैं ये तस्वीर खूब वायरल है, सुना है गैंगस्टर है जिसको हाईकोर्ट की जस्टिस साहिबा, एमएलसी साहब, कलेक्टर और कप्तान साहब के साथ बैठा करके पुलिस चौकी का शिलान्यास करवाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी उसका साथी बगलगीर बना बैठा हुआ है मिर्जापुर पुलिस प्रशासन के। गजब, चौकी बनाने का खर्चा कौन दे रहा है? जवाब वही तो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। यह बात दोस्तों कही गई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।